सीटेट 2027 के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन EWS पेडागोजी के बारे में। तो दोस्तों पेपर 1 जो होता है वो आपका दोस्तों कुल 30 मार्क का होता है और आज हम दोस्तों इस वीडियो से 15 मार्क्स कंफर्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। 15 मार्क्स दोस्तों फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, प्लांट, एनिमल्स से आते हैं और 15 मार्क्स दोस्तों जो आपका होता है पेडागोजी का होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों पेडागोजी जो से 8 से 10 क्वेश्चन नहीं ला पाते, वही आज हम दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? यहाँ पे आपको देखना होगा ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था। तो A.G. दोस्तों टांसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में। गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट नीस है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, बस ये आपसे कहूँगा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन से दोस्तों? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट आज सभी के लिए बनाकर लाए हैं जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोस्तों हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र वो 4 प्रकार के, एक स्थल मंडल है, एक जल मंडल है और एक जीव मंडल है, एक वायुमंडल है। स्थल मंडल में दोस्तों जैसे पर्वत आता है, मरुस्थल आता है, मैदान आते हैं। जल मंडल में दोस्तों नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, हिमनद हो गया और सागर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीव मंडल में पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु हो गए। और वायुमंडल में दोस्तों हम बात करते हैं, वायुमंडल में जो आता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, वायुमंडल में क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्यम मंडल होगा, आयन मंडल होगा और बहिर्मंडल होगा, ठीक है। तो वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आइए नीचे देखते हैं। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद करके जाना है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब दोस्तों पाए जाते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1900 किया गया या लागू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इसलिए इसको याद करके जाना है, ठीक है। याद कर आप दोस्तों पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक या भौतिक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक में दोस्तों पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं और अजैविक घटक में दोस्तों आपके सामने देख सकते हो अजैविक घटक में कितने कितने लोग हैं, कितने प्राणी हैं। तो वायु हो गया दोस्तों, जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, अकार्बनिक तत्व हो गया जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गया, कार्बनिक तत्व प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये किसमें आते हैं? अजैविक या भौतिक घटक में आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं या घटक के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक दोस्तों 3 प्रकार का होता है, एक उत्पादक होगा, एक उपभोक्ता होगा, एक अपघटक होगा। तो उत्पादक किससे बोलते हैं दोस्तों? जैसे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, इनको उत्पादक बोला जाता है। उपभोक्ता जो ग्रहण करने वाले होते हैं, जो खाने वाले होते हैं दोस्तों, जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गया। अपघटक दोस्तों हो गया जो हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गया जो हमारे द्वारा भोजन को खाया जाता है। अब यहाँ पे अजैविक की बात कर लेते हैं। तो अजैविक दोस्तों इसमें 3 प्रकार का होता है अजैविक यहाँ पे दोस्तों आपका होगा कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो कार्बनिक में दोस्तों आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गया, मिट्टी, चट्टान, खनिज, अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और भौतिक में दोस्तों वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडल, ये दाब हो गया। तो एक ही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रट के जाना एक भी क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों अगला यहाँ पे आप देख सकते हो प्राकृतिक का मेतर या सफाई कर्मी किसे बोला गया है दोस्तों? जीवाणु, कवक या अपघटक को बोला गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा? तो उस दोस्तों सौर मंडल होगा, सॉरी दोस्तों सौर ऊर्जा होगा। अब परितंत्र क्या होता है दोस्तों? आइए हम परितंत्र के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, परितंत्र क्या होता है। तो परितंत्र दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार का परितंत्र होता है, एक प्राकृतिक परितंत्र और एक कृत्रिम परितंत्र या मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक मतलब होता है दोस्तों जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जैसे घास का मैदान हो गया, वन हो गया, नदियाँ हो गई, जल हो गया, सागर हो गया। और कृत्रिम दोस्तों हम बात करें जैसे जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, पार्क हो गया, बगीचा हो गया, धान के खेत हो गया, कृत्रिम झील नहर हो गया, तालाब हो गया, डैम हो गया, एक्वेरियम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्थलीय परितंत्र, तो यहाँ पे स्थलीय जमीन पे पाए जाते हैं, घास का मैदान, वन, जंगल। जलीय परितंत्र नदियाँ, तालाब, झील, सागर, समुद्र आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको आपको याद करके जाना, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है,
सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र